अच्छा, मास से मुतालिक जरा कुछ अहम मालूमात आप लोग यहाँ पे समझ लें जो आपकी बुक में बार बार रिपीट होनी है। कुछ वर्ड यहाँ पे मास से मुतालिक हैं। पहली बात मैं लिख रहा हूं पॉइंट, ये वर्ड, या पॉइंट मास ये भी कह सकते हैं, या कॉमा लगाया हुआ मैंने, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, या पार्टिकल या पॉइंट पार्टिकल। दूसरा वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तीसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर रिजिड बॉडी। आपको याद है लास्ट लेक्चर में रिजिड बॉडी वर्ड आया था, मैंने कहा था बताऊंगा मैं आपको। और चौथा है रियल बॉडी। ये वर्ड जरा बच्चों समझ लें आप लोग। यहां पे पार्ट 1 के अंदर मैंने लिखा है पॉइंट, पॉइंट मास, पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल। ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये सारे वर्ड एक ही बात से मुताल्लिक हैं, और वो है कि किसी भी चीज को अगर हम, किसी भी मास को अगर मैं पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करता हूं तो वो पॉइंट भी कह सकते हैं आप उसको, पॉइंट मास भी कह सकते हैं, पार्टिकल या पॉइंट पार्टिकल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो पॉइंट पार्टिकल है, ये एक ऐसा आइडिया है फिजिक्स के अंदर। जब हम फिजिक्स के कवानीन को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, न्यूटन लॉस पढ़ेंगे आप। अगर किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करता हूं तो वो पॉइंट, पॉइंट मास, पार्टिकल या पॉइंट पार्टिकल कहलाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है फिजिक्स में, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करता हूं तो हम बहुत सारी बातों से आजाद हो जाते हैं। हमारी जो फिजिक्स के मामलात हैं, जो फिजिक्स के कवानीन है, वो बहुत आसान हो जाते हैं, इंतहा से ज्यादा आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पॉइंट बनाने का फायदा क्या है, देखें, पॉइंट की शक्ल नहीं बदल सकती, डी फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल एक पॉइंट है। तो न्यूटन का कानून या फिजिक्स का कोई कानून लिखते हुए मुझे इस बात की फिक्र नहीं करनी कि ये अपनी शक्ल बदल लेगा, तो उससे मुतालिक भी मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, डेरिवेशन लिखनी है। या ये रोटेट नहीं कर सकता, रोटेशन होती ही नहीं, पॉइंट है वो तो सिंपल सा एक, ठीक है। रोटेशन नहीं हो सकती, डीफॉर्मेशन नहीं हो सकती, अपनी शक्ल नहीं बदल सकता, कोई वाइब्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है। तो हम इन सारी चीजों से आजाद होकर एक सादा सा कोई भी कानून लिखना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आइडिया क्या है, पॉइंट, पॉइंट मास। अच्छा, अब ये पॉइंट मास का मकसद ये नहीं है कि इसका मास 1 किलोग्राम होगा, नहीं, ये मास 1 करोड़ किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं आप, पॉइंट से। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आप ड्रॉप करते हैं, कोई बॉल आपने ड्रॉप की, तो उस बॉल को आप पॉइंट पार्टिकल ले सकते हैं। आप इस बात से आजाद हो जाएंगे कि बॉल घूमती भी जा रही है या सीधी जा रही है या बॉल की शेप क्या है, आजाद हो जाएंगे। सिर्फ आप किस बात पे ध्यान देंगे कि बॉल जा रही है, एक पॉइंट जा रहा है जो अपनी जगह बदल रहा है। अब उसका मास 1 किलोग्राम भी हो सकता है, उस बॉल का मास 1000 किलोग्राम भी हो सकता है। इसकी एक और एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे ये सूरज है, ये दुनिया है, दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ये दोनों को हम क्या लेंगे, पॉइंट पार्टिकल लेंगे। क्यों पॉइंट पार्टिकल लेंगे, अभी जितना ज्यादा डिस्टेंस है इनके दरमियान, क्या उसके मुकाबले में इस दुनिया का साइज है? अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा साइज है। तो एक तरह से आपको पॉइंट पार्टिकल ही नजर आएगी दुनिया, और पॉइंट पार्टिकल ही नजर आएगा सूरज। तो इसलिए आप इस केस में भी इसको पॉइंट पार्टिकल ही लेंगे, जबकि सूरज कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, उनके फासले के दरमियान आपको तो दोनों चीजें पॉइंट पार्टिकल नजर आ रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाए जैसे मेरा फासला दुनिया के सेंटर से कितना है, मैं कितना दूर हूं दुनिया के सेंटर से, तो भाई दुनिया का सेंटर तो बहुत दूर है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट पार्टिकल नहीं ले सकता, दोनों को, क्योंकि अब डिस्टेंस मैटर करता है। मैं तो बहुत छोटा साइज हूं, दुनिया के सेंटर से मुझ तक का जो फासला है उसका साइज और मेरा साइज बहुत छोटा है। अब मुझे यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। तो इट मींस कि आपको देखना पड़ेगा पहले सिचुएशन को कि इस सिचुएशन के अंदर क्या मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल ले भी सकता हूं या नहीं ले सकता। बात समझ आ रही है? सो इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें हम कोई भी मास ले सकते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, 1 किलो हो, 1000 किलो हो, 1 करोड़ किलोग्राम हो, हम ले सकते हैं पॉइंट पार्टिकल के तौर पे, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकली इस्तेमालात हैं इसके, यस हैं बिल्कुल, जैसे अभी आपको एग्जांपल्स दिए पॉइंट पार्टिकल के। तो इनमें से कोई भी नाम आप देख सकते हैं, आपकी फिजिक्स में जब भी आता है पार्टिकल, पॉइंट, पॉइंट मास, पॉइंट पार्टिकल, तो आपको इससे अच्छी तरह मकसद समझ आता है। दूसरी बात करते हैं हम प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना दुनिया और सूरज की,
ये असल में एक तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या, एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल नहीं है। अब यहां पे सिर्फ एक पार्टिकल था, अब एक से ज्यादा है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स आ गए, सूरज और दुनिया। अब ये दोनों एक दूसरे के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां आता है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल वहां पे आता है जब बात रोटेशन की हो रही होती है। तो देख लें सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही होती है, इसमें इसके और भी मजीद आइडियाज आ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास से मुतालिक बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास को कि हर ऑब्जेक्ट के में लाजमी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है, वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। आपका रोटेशन का चैप्टर आने वाला है, टर्निंग इफेक्ट एंड फोर्स, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सो एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, सिर्फ पार्टिकल, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है। अब बात करते हैं बॉडी, रिजिड बॉडी नहीं, अभी करता हूं बॉडी। बॉडी का मकसद क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब पार्टिकल आप गिन नहीं सकते। अब आप इस बात पे नहीं जा सकते कि आप पार्टिकल्स गिनने पे आए। अब तमाम पार्टिकल्स को मिलाकर आपने क्या कह दिया, एक बॉडी। ये एक बॉडी है अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये पूरी एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, मैं पार्टिकल गिन नहीं सकता इसके। सो इट इज कॉल्ड बॉडी। अब एक बॉडी की स्पेशल केस है, जैसे एक स्पेशल केस पॉइंट पार्टिकल था, इसी तरह बॉडी का एक स्पेशल केस है, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमें बड़ा फायदा देती है इस हवाले से कि ये एक ऐसी बॉडी है कि तमाम पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो बदली नहीं होगा। अब बात जरा सोचें, इस डेफिनेशन से बात क्या समझ आती है, वो ये समझ आती है अगर हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या उसकी शेप बदलेगी, शेप तो बदलती जाए जब डिस्टेंस बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो इट मींस रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो डीफॉर्म नहीं हो सकती, अपनी शेप को बदल नहीं सकती है। बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल गिन नहीं सकते आप, लेकिन वो रिजिड है, अपनी शेप नहीं बदल सकती। क्लियर है मामला। अब लास्ट बात आपको समझ आ रही होगी, रियल बॉडी। हकीकी दुनिया में ना कोई रिजिड बॉडी होती है, ना कोई पॉइंट पार्टिकल होता है, ना कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है। हकीकी दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, हकीकी दुनिया को बयान करने के मॉडल्स हैं, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है और काम हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, काम हो भी जाता है इन सब से। लेकिन हकीकी दुनिया में जो रियल, इसीलिए वर्ड रियल लिखा हुआ है, हकीकी बॉडी ये होती है जो डीफॉर्म भी होती है, टूट भी जाती है, शेप भी बदल लेती है, जब उसको फेंको तो उसमें से हरारत भी निकलती है, अगर रगड़ो तो सब कुछ होता है रियल बॉडी के अंदर। सो इट इज रियल बॉडी। कोई सवाल यहां से? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था जो मास से मुताल्लिक था।